शुरुआत मैं करूंगा अनिल सिन्हा साहब से, और अनिल सिन्हा साहब से शुरुआत करने के पहले जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दृश्य दिखाया है, मैं चाहूंगा कि वो दृश्य देश भी देखे। हालांकि देखा हुआ ये था वो दृश्य। ओ भाई, ओ भाई, भाई वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और अब हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। बंदूक से फायर किया गया और इसके शरीर में जो आपको दिख रहे हैं ये बंदूक के छर्रे हैं। जब अपनों की जान जाती है ना तब पता चलता है इंसानियत मर चुकी है। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। अनिल सर, ये दिखाया गया है, आप ही से शुरू करता हूं। राकेश जी जुड़े, राकेश जी बहुत बहुत स्वागत, और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जुड़ेंगे। सारा कुछ सामने है देश के, लेकिन बचाओ बचाओ और बचाओ। राहुल गांधी ने जो अभी डिमांड्स की हैं वो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं इसकी परवाह नहीं करता कि मेरे खिलाफ वो लोग क्या करना चाहते हैं। और युवा जो उबला हुआ है, देश जो उबल रहा है, भीड़ जो जुट रही है, 22 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद करने पड़े। सरकार निरंतर भाग रही, कह जरूर रही चर्चा के लिए तैयार, लेकिन कैसे वो तैयार हुई? वो जो डिमांड है ऐसी क्या है धर्मेंद्र प्रधान, कौन सा ऐसा वो कि क्यों नहीं आप देश के एक जो मानस है उसको समझ पा रहे हैं? सब पर आपकी शुरुआती एक टिप्पणी अनिल सिन्हा साहब। नहीं देखिए वो क्या है, इसमें कई चीजें समझने के लिए समझना चाहिए। एक तो पहले से ही कांग्रेस एनएसयूआई मूवमेंट कर रही थी इसके खिलाफ, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के। और पेपर लीक के मामले को लेकर के उन्होंने कई जगह शिक्षा पूरा सिस्टम के बारे में ही उन्होंने कई प्रदर्शन किए, और उसको किस तरह से उन्होंने लाठी चलाई, और उसके बाद उन पर लाठी चार्ज के साथ साथ वाटर कैनन सब कुछ थे, वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो एक तो मूवमेंट पहले से चालू था, विपक्ष भी काफी मुखर था। इस बीच में कॉकरोच पार्टी आई। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में लोग एक चीज ध्यान में नहीं समझ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो आई वो सिर्फ एजुकेशन के मुद्दे पर नहीं आई थी। वो जो कमेंट किया था युवाओं पर, बेरोजगारों पर, उसको काउंटर करने के लिए, कल्चरल काउंटर सटायर के लिए, नाम मतलब सटायर के तरीके से वो उस पे आया। उसने बाद में ये नीट पेपर लीक का मामला अपने हाथ में ले लिया और इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में बदलने की कोशिश कर रही है। तो ये समझना चाहिए कि ये पेपर जो आपने जंतर मंतर पर परसों देखा, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये पेपर लीक नीट का, उसमें 1% छात्र भी नहीं था। उसमें 99% छात्र जो थे, युवा जो थे, और उसमें कुछ छात्र थे, कुछ युवा थे, बेरोजगार युवा थे। तो ये पूरा यूथ का एक तरह से एक्सप्रेशन है, जो होपलेसनेस है, जिस तरह की मतलब धांधली है एजुकेशन मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम में, और कोई भविष्य नहीं है। पढ़ाई स्कूल कॉलेज जिस तरह चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो शिक्षा दूर हो रही है गरीब लोगों के हाथ से, और दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। और उसके बाद बीच में मनमाना ये है जिसमें भ्रष्टाचार है। तो ये सब के विरुद्ध में युवा आए। और जब आप देखेंगे अलग अलग वीडियोज और बात करते हुए नारे देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये शिक्षा और रोजगार से भी ज्यादा से सब मिला करके एक जो पूरा अभी व्यवस्था चल रही है उसके प्रति गुस्से का इजहार है। तो उसको यहाँ लिमिट नहीं करना चाहिए। एक तरह से जो 14 साल में 12 साल में इन्होंने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है, उसको लिमिट कर दिया है, उसको वापस लाने के लिए लोग आए। वो भले ही लोकतंत्र का नारा अभी एग्जैक्ट नारा नहीं लगाया उन्होंने, आए नीट पेपर लीक के मामले में बात करने लगे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, लेकिन ये है असल में लोकतंत्र को रिक्लेम करने का आंदोलन जो कि दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात है
कि इतने उकसावे के बाद भी लोगों ने, हिंसक नहीं हुई भीड़। तो इसीलिए लोग जो इसको बताते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं कि लोग बताने लगते हैं कि ये जेन जी का आंदोलन है, और बांग्लादेश में आपने कैसे देखा है, आपने नेपाल में कैसे उनके यहाँ कोई ट्रेडिशन नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन जो ये क्या कहते हैं लोकतंत्र का नहीं है। वो अभी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में ही लगे हुए थे। बांग्लादेश से जब जब ट्राई करता है इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने का लोकतंत्र का, बीच में टूट जाता है। और नेपाल की भी वही हालत है। भारत में जो आजादी के आंदोलन के समय से ही एक पक्के लोकतंत्र का, जो कि कई मायनों में दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा प्रोग्रेसिव, ज्यादा आगे बढ़ा हुआ था। पहली बार से एक साथ सबको मताधिकार ये कहीं किसी देश ने नहीं दिया हिंदुस्तान के अलावा। ये भारतीय संविधान की ये क्या कहते हैं अचीवमेंट जिसको कहते हैं वो है। दूसरा, महिलाओं को वोट का अधिकार एक साथ पहली बार मिला। इंग्लैंड वगैरह में आते आते पूरा अधिकार देते थे 1919 या 21 में उनको। माफी चाहूंगा, ये चीजें तो आप बता रहे हैं बिल्कुल है ही, लेकिन अभी जो हालात जिस तरह के, और अभी तो क्या कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो कदम था वो अलोकतांत्रिक था, कहा नितिन नवीन। मैं आ रहा हूं, आपको जरा इसको पर्सपेक्टिव में मैं रख रहा था। वो आप समझिए कि ये सारा कुछ जो मतलब ये लोकतंत्र का एक्सप्रेशन जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें यहाँ तक नैरेटिव चला रहे हैं कि बाहर से, पाकिस्तान से, और फिर क्या कहते हैं जो छात्र नहीं थे और उसका जानबूझ करके करने वाला, मतलब इस टाइप से एक तरह साजिश षड्यंत्र, ये सब मामला नहीं है। जो लोकतंत्र की जड़ें गहरी है यहाँ, और उसके हिसाब से लोगों ने एक्सप्रेस किया अपने को। इतने के बाद जो मैं पॉइंट बता रहा था कि इतने के बाद भी यहाँ एक संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका सबसे जो नर्व सेंटर है हिंदुस्तान का, संसद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्या कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, LIC का, सबके हेडक्वार्टर्स हैं सारे। वो सारा इलाका जो है, ये जो देश के जो सबसे जरूरी महकमा है सबका वहां, किसी ने एक कांच भी नहीं फोड़ा, ये बात बताने का। तो ये जो ट्रेनिंग है अहिंसक लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण आंदोलन का, वो मेंटेन किया उन्होंने। तो ये यही है अंतर। बांग्लादेश, नेपाल, इसकी तुलना करके आप इसको कमजोर करते हैं, इसकी तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये जो था ये रियल एक्सप्रेशन था, जो भारतीय लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको वापस लाने का था। उसके विपरीत ये प्रधानमंत्री लोग आ रहे हैं और ये सुरक्षित निकाले गए, ये नैरेटिव चला है। क्या मनमोहन सिंह इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा नहीं, लेकिन इसी कई दिनों का बहुत ताकतवर रामलीला मैदान और जंतर मंतर दोनों पे अन्ना हजारे का हुआ। कभी मनमोहन सिंह भागने की का सवाल नहीं पैदा लेता है। साथ में वो उन्होंने ये किया, उनको अपने लोग भेजे, डेलीगेशन गया मंत्रियों का, उन्होंने आकर के कहा, मतलब घोषित किया कि भाई हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये अंतर है। तो ये चाहते थे, देखिए क्या है, इसको आप समझना चाहिए लोगों को। ये डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी के ये में क्या कहते हैं ढांचे में फिट करना चाहते हैं। मतलब डेमोक्रेसी रहेगी, लगी रहेगी, आपके पास संसद है, कोर्ट है, सारे इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन वो उसके चारों तरफ एक घेरा लोहे की दीवार जो है रहेगी। उसी लिमिटेड डेमोक्रेसी चलानी है। वो विस्फोट हो गया, वो लिमिटेड वगैरह नहीं। लोग जो है अब जैसे डेमोक्रेसी ऐसे चलती है, चला है। राहुल गांधी का एंट्री जो है वो एक गेम चेंजर है इस लिहाज से कि अभी तक नैरेटिव क्या चल रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी में और ये में मतभेद है। कॉकरोच जनता पार्टी कोशिश कर रही थी। देखिए इसमें संदेह की पूरी गुंजाइश है कि कॉकरोच जनता पार्टी और जो संसद मार्च है दोनों में कोई मतलब दोनों का एक नहीं मानना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को जिस तरह से लाया, उन्होंने बिठाया, उनका 2 बंदा जाकर के बैठ गया, क्या कहते हैं, JP नड्डा के घर पे,
और वहां जाके दरिया दे रहा, किसने कहा उसको, कौन कहा, अभी तक लोग नहीं, लेकिन रेस्ट्रेन लोगों ने रखा है। ये ऐसा या बाकी SFI या SF, ये नहीं इन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात तो बनती है कि किससे पूछ करके गया था वो। तो ये उनके सोनम वांगचुक की जो ताजा चिट्ठी कुछ हुई है, आई है बाहर, उसमें तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें आश्वस्त किया है कि हम धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे, आपका जो बच्चे मारे गए उनको, उनकी चिट्ठी भी ताजी हुई। तो ये चीजें क्या कहती है, इसको कैसे आप डिकोड कीजिए? नहीं, ये डिकोड करने के कुछ नहीं है। वो बताना चाहते हैं, वो नकली विपक्ष तैयार करना चाहते हैं उनके जरिए, जो नहीं हो सकता है। वो जो है ILOP, जो कि ऑथराइज्ड है इंडिया के हर एक नागरिक के बारे में बोलने के लिए, संविधान उसको नियुक्त किया है, क्योंकि जो सरकार के पास लोगों का आवाज पहुंचाने के लिए वो बकायदा अधिकृत आदमी है, उससे हम बात नहीं करेंगे। हम सोनम वांगचुक से बात करेंगे और उसको बताएंगे कि हम इस्तीफा देंगे या नहीं, आश्वासन। ये क्या है? ये है नकली विपक्ष तैयार करने का, कि हम जो चाहते हैं वही विपक्ष हो। अरे तुम चाहने वाले कौन हो भाई? उसको तो देश ने बनाया है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता का अर्थ ही होता है कि विपक्ष जो है, जो भी सरकार में नहीं है, उस सब का प्रतिनिधि है वो। चाहे कोई पार्टी हो, कोई नागरिक हो, सबका प्रतिनिधि राहुल गांधी है। ये तो बनाया है, जैसे तुम प्रधानमंत्री है पूरे देश का, आप है प्रधानमंत्री, उसी तरह वो पूरे देश का विपक्ष का नेता है। वो थोड़े उसका उस अधिकार को उसी हैसियत से गया था मिलने। लेकिन ये जो है तानाशाही का देखिए रवैया, कि जब वो विपक्ष का नेता वहां बैठा हुआ है तो उनको खुद आना चाहिए था मिलने के लिए। अरे रामदेव और अन्ना हजारे से मिलने के लिए सीनियर मिनिस्टर्स कपिल सिब्बल, प्रणब चौधरी, ये प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, ये सब उनसे बातचीत करते थे। और ये तो क्या कहते हैं, ये अपने ये तो ये है सांसद तो है, विपक्ष का नेता है और देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेता है। उससे हम नहीं मिलेंगे, उससे हमारा मंत्री नहीं, एक जूनियर मिनिस्टर जाएगा। ये सब है क्या कि ये सब है लोकतंत्र को नीचा दिखाने का, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसको मतलब उसको महत्व नहीं देने का। हम संसद में बात नहीं करेंगे। और आप बताइए, अभी पूरा जो भी कवर किया है संसद, उसको मालूम है कि जब संसद चल रहा हो तो सरकार का स्टेटमेंट या कोई सरकारी फैसला उस संसद में बताना है। वो बाहर में मन की बात नहीं करनी है, वो नहीं है, परंपरा नहीं है। वो आपको यहाँ आके स्टेटमेंट देना है, छोटा, कहीं इवन कहीं दुर्घटना हो जाती है तो परंपरा यही है कि उस दुर्घटना पर भी संवेदना व्यक्त करना है आपको। संसद में आके बीच में रोक करके बोलेंगे 5 लोग मर गए हैं, उनको हम शोक संवेदना करते हैं। यहाँ तो ये सारा कुछ हम संसद में नहीं मानेंगे, विपक्ष का नेता नहीं मानेंगे, और लेकिन प्रधानमंत्री हमको चुन के दिया है, इसीलिए जो मन में आएंगे करेंगे। तो चुनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आप संविधान चाहिए, लेकिन बाकी चीज के लिए संविधान नहीं चाहिए। ये जो अंतर है, तानाशाही के ढांचे में लोकतंत्र फिट करने की कोशिश है, उसी का लोगों ने प्रतिकार किया है और ये अब रास्ते पर आ गया है। हम लोग बहुत निराशावादी था मैं कि कुछ नहीं कर पाएगा विपक्ष, चुनाव हारता रहेगा, कुछ इधर उधर ट्वीट करेगा या कहीं पर एक आध दो जुलूस निकालेगा और ये चलता रहेगा कार्रवाई का। लेकिन जनता ने, यही हम लोगों को अंदाजा नहीं हो पाता है कि जनता जो है ये कार्रवाई को मतलब फुस जिसको कहते हैं करना, वो फुस कर दिया है।